नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है एक और नई कथा में। इस कथा में हम सुनेंगे कृष्ण ने कराया अपने विराट रूप का दर्शन। इस घटना के बाद वसुदेव ने अपने कुलपुरोहित गर्ग मुनि से कहा कि वे नंद महाराज के यहाँ जाकर ज्योतिष के अनुसार कृष्ण के भविष्य की गणना करें। गर्ग मुनि महान ऋषि थे जिन्होंने अनेक तपस्याएं की थी और जो यदुवंश के पुरोहित नियुक्त हुए थे। जब गर्ग मुनि नंद महाराज के यहाँ पहुँचे तो वे उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए और तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया। उन्होंने गर्ग मुनि का इस भाव से स्वागत किया मानो कोई ईश्वर या श्री भगवान की पूजा कर रहा हो। उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और जब वे बैठ गए तो उनका हार्दिक स्वागत किया। उन्हें अत्यंत विनम्र भाव से संबोधित करते हुए नंद महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण, इस गृहस्थ के घर आपका आगमन केवल प्रकाश प्रदान करने के लिए हुआ है। हम सदैव गृहस्थी के कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे आत्म साक्षात्कार के वास्तविक कार्य के लिए हमें अवसर ही नहीं मिल पाता। हमारे घर में आपका पदार्पण हमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में किंचित प्रकाश प्रदान करने के निमित्त हुआ है। आपका गृहस्थों के घर पधारने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता। वास्तव में किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण का ऐसे गृहस्थों के घर में जाने का कोई प्रयोजन नहीं है जो निरंतर आर्थिक 65-66 तीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्रियाकलापों धन में व्यस्त रहते हैं। साधु पुरुषों तथा ब्राह्मणों का गृहस्थ के घर जाने का कारण केवल उसे प्रकाश प्रदान करना होता है। यदि कोई यह पूछे कि गृहस्थ जन ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी साधु पुरुष या ब्राह्मण के पास क्यों नहीं जाते, तो इसका उत्तर यही होगा कि गृहस्थ जन अत्यंत संकुचित हृदय वाले होते हैं। सामान्यतया गृहस्थ जन सोचते हैं कि उनका प्रधान कार्य पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहना है और आत्म साक्षात्कार या आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश कौन है। केवल दयावश ही साधु पुरुष तथा ब्राह्मण जन गृहस्थों के घर जाते हैं। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को ज्योतिष विज्ञान का सबसे बड़ा पंडित कहकर संबोधित किया। सूर्य या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं के विषय में फलित ज्योतिष की भविष्यवाणियां आश्चर्यजनक गणनाएं है और इसी विज्ञान विशेष के द्वारा मनुष्य भविष्य को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। गर्ग मुनि इस ज्ञान में पटु थे। इस ज्ञान के द्वारा यह जाना जा सकता है कि मनुष्य के विगत कर्म क्या थे जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य इस जीवन में सुख या दुख भोग सकता है। नंद महाराज ने गर्ग मुनि को सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा। ब्राह्मण वह है जो परमेश्वर के ज्ञान में दक्ष हो। परमेश्वर के ज्ञान के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इस प्रसंग में प्रयुक्त सही शब्द ब्रह्मविदाम है, जिसका अर्थ है वे पुरुष जो परमेश्वर को भली भांति जानते हैं। एक दक्ष ब्राह्मण अन्य उपजातियों क्षत्रिय तथा वैश्यों को सुधारने की सुविधाएं प्रदान कर सकता है। शूद्र कोई संस्कार संपन्न नहीं करते। ब्राह्मण को क्षत्रिय तथा वैश्य का गुरु या पुरोहित माना जाता है। नंद महाराज जाति के वैश्य थे और वे गर्ग मुनि को सर्वोच्च ब्राह्मण मानते थे। अतः उन्होंने अपने दोनों धर्मपुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संस्कार कराने के लिए उन्हें समर्पित किया। नंद महाराज ने कहा कि न केवल इन दोनों बालकों को अपितु सारे मनुष्यों को चाहिए कि जन्म के पश्चात किसी योग्य ब्राह्मण को अपना गुरु बनाएं। इस प्रार्थना पर गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, वसुदेव ने मुझे इन बालकों का विशेष रूप से कृष्ण का संस्कार कराने के लिए भेजा है। मैं उनका कुलपुरोहित हूँ और अगर मैं इनको संस्कार कराऊं तो संयोगवश यह लगेगा कि कृष्ण देवकी के पुत्र है। अपनी फलित ज्योतिष गणना से गर्ग मुनि समझ गए थे कि कृष्ण देवकी के पुत्र है, किंतु नंद इससे सर्वथा अनजान थे। परोक्ष रूप से उन्होंने यह कहा कि कृष्ण तथा बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र थे। बलराम वसुदेव के पुत्र रूप में विख्यात थे क्योंकि उनकी माता रोहिणी विद्यमान थी, किंतु कृष्ण के विषय में नंद को ज्ञात न था। गर्ग मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रकट कर दिया कि कृष्ण देवकी के पुत्र है। उन्होंने नंद महाराज को यह भी आगाह कर दिया कि यदि वे संस्कार संपन्न कराएंगे तो पापी कंस समझ जाएगा कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र है। गणना के अनुसार देवकी के कन्या नहीं होनी चाहिए, किंतु प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि देवकी की 8वीं संतान कन्या है। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को सूचित किया कि कन्या तो यशोदा के उत्पन्न हुई थी और कृष्ण देवकी से उत्पन्न थे और वे परस्पर बदल लिए गए थे। उस कन्या या दुर्गा ने भी कंस को सूचित किया था कि उसे मारने वाले बालक ने अन्यत्र जन्म ले लिया है। गर्ग मुनि ने कहा, यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करता हूँ और यदि वह उस कन्या द्वारा कंस के प्रति की गई आकाशवाणी को पूरा कर देता है तो संभव है कि वह पापी असुर आकर नामकरण के बाद इस बालक का भी वध कर दे। अतः मैं इन सभी भावी विपत्तियों का उत्तरदायी नहीं बनना चाहता। गर्ग मुनि के वचन सुनकर नंद महाराज बोले, यदि ऐसी आशंका है तो अच्छा होगा कि नामकरण संस्कार का भव्य आयोजन न किया जाए। आपके लिए यही श्रेयस्कर होगा कि आप केवल वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके संस्कार संपन्न करा दें। हम द्विज हैं और मैं तो आपकी उपस्थिति का लाभ उठा रहा हूँ, अतः बिना धूम धड़ाका के नामकरण संस्कार संपन्न करा दें। नंद महाराज नामकरण संस्कार को गुप्त रखना चाहते थे, किंतु यह भी चाह रहे थे कि गर्ग मुनि यह संस्कार संपन्न करें। जब नंद महाराज ने इतनी उत्सुकता के साथ
गर्ग मुनि से प्रार्थना की तो उन्होंने गुप्त रूप से नंद की गौशाला में नामकरण संस्कार संपन्न किया। उन्होंने नंद को बताया कि रोहिणी पुत्र बलराम अपने परिवार वालों तथा परिजनों के लिए अत्यंत मोहक होगा, अतः राम कहलाएगा। भविष्य में वह अद्वितीय बलशाली सिद्ध होगा, अतः बलराम कहलाएगा। गर्ग मुनि ने आगे बताया, चूंकि आपके कुल तथा यदुकुल में घनिष्ठ संबंध है, अतः उस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र के 3 नाम रखे, बलराम, संकर्षण तथा बलदेव। उन्होंने चातुरी से यह बात प्रकट न होने दी कि बलराम भी देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे और बाद में उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था। कृष्ण तथा बलराम सगे भाई सहोदर हैं और मूलतः देवकी के पुत्र हैं। तब गर्ग मुनि ने नंद महाराज को जानकारी दी, जहाँ तक आपके पुत्र का प्रश्न है, इस बालक ने विभिन्न युगों में विभिन्न शारीरिक रंग धारण किए हैं। सर्वप्रथम इसने श्वेत रंग धारण किया, फिर लाल, तब पीला और अब श्याम रंग धारण किया है। इसके अतिरिक्त यह पहले वसुदेव का पुत्र था, अतः इसका नाम वासुदेव तथा कृष्ण होना चाहिए। अतः कुछ लोग इसे कृष्ण कहकर पुकारेंगे और कुछ वासुदेव कहकर। किंतु आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि अपनी विभिन्न लीलाओं के कारण इस बालक के अन्य अनेक नाम तथा कार्यकलाप होते रहे हैं। गर्ग मुनि ने नंद महाराज से यह भी संकेत किया कि उनका पुत्र गिरधारी भी कहलाएगा, क्योंकि यह गोवर्धन पर्वत उठाने का असाधारण कृत्य करेगा। चूंकि वे भूत तथा भविष्य के जानने वाले ज्योतिषी थे, अतः वे बोले, मैं इसके कार्यों तथा नाम के विषय में हर बात जानता हूँ, किंतु अन्य लोग नहीं जानते। यह बालक समस्त ग्वालों तथा गौवों को अत्यंत प्यारा होगा। वृंदावन में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसकी उपस्थिति से आप समस्त सांसारिक विपत्तियों को पार कर सकेंगे, चाहे कितने ही विरोधी तत्व क्यों न आ जाएं। हे व्रजराज, जब राजनीतिक कुव्यवस्था हुई है, इस बालक ने अपने पूर्व जन्मों में चोरों उचिकों से साधुजनों की कई बार रक्षा की है। आपका पुत्र इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका भक्त होगा उसे शत्रु सता नहीं पाएंगे। जिस प्रकार विष्णु सदैव देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आपके पुत्र के भक्त भी नारायण भगवान के द्वारा सदैव सुरक्षित रहेंगे। नारायण अर्थात भगवान के स्तर पर आपका बालक शक्ति, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य में हर तरह से उन्नति करेगा। अतः मेरी सलाह है कि आप इसकी सुरक्षा अत्यंत सतर्कता पूर्वक करें, जिससे यह किसी व्यवधान के बिना विकास कर सके। दूसरे शब्दों में गर्ग मुनि ने नंद महाराज को यह भी बताया कि चूंकि वे नारायण के परम भक्त हैं, अतः भगवान नारायण ने उन्हें अपने ही समान पुत्र दिया है। साथ ही गर्ग मुनि ने यह भी संकेत किया, आपके पुत्र को अनेक असुर सताएंगे, अतः सावधान रहें और उसकी रक्षा करें। इस प्रकार गर्ग मुनि ने नंद महाराज को विश्वास दिलाया कि साक्षात नारायण उनके पुत्र बने हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से उनके पुत्र के दिव्य गुणों का वर्णन किया। यह जानकारी देकर गर्ग मुनि अपने घर वापस चले गए। नंद महाराज अपने को परम भाग्यशाली व्यक्ति मानने लगे और ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके उन्हें परम संतोष हुआ। इस घटना से कुछ समय बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल सरकने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को प्रमुदित करते रहते। उनकी कमर तथा पैरों में बधी घंटिकाएं रुंझुन बजती और वे मनोहारी ढंग से इधर उधर घूमते। कभी कभी वे सामान्य बच्चों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। वास्तव में उनकी माँओं द्वारा उनके शरीरों पर केसर और चंदन का लेप मला होता था, किंतु मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीरों पर मिट्टी लग जाती। ज्यों ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास रेंगते आते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढक कर दूध पिलाती। जब वे पेयपान करते रहते तो माताएं उनकी दैतुलियां देखती रहती। अपने पुत्रों को बढ़ता देखकर उनकी प्रसन्नता बढ़ जाती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक रेंग जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसिनों को यानी गोपियों को बुला लेती। ये गोपियां कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नतावश वे जोर जोर से हंसने लगती। कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों, जल, अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करती रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांति पूर्वक रह भी न पाती थी। अल्पकाल में कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उनके हमजोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों को तथा विशेष
विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परमानंद प्रदान करते। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायत करने पहुँच जाती। कृष्ण माता यशोदा के सम्मुख बैठे होते, तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती जिससे वे सुन सकें। वे कहती, यशोदा जी, आप अपने नटखट कृष्ण को क्यों नहीं ब्रजती? वह हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गायें दुही जाने के पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गायों का सारा दूध पी जाते हैं। अतः जब हम दुहने जाती है तो दूध न होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम इस कृत्य के लिए कृष्ण तथा बलराम को धमकाती है तो वे ऐसी मनोहारी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाती। यही नहीं, आपके कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा माखन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उसे चाहे हम कहीं भी क्यों न रखें, जब हम उन्हें दही तथा माखन चुराते पकड़ लेती है तो वे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती है? क्या आप समझती है कि हमारे घर में दही तथा मक्खन का अभाव है? कभी कभी वे मक्खन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर भरपेट खा लेते हैं तो वे चिढ़ाते हैं कि यह दूध, यह दही तथा माखन रद्दी है। यहाँ तक कि बंदर भी इन्हें नहीं खाते। वे पात्रों को तोड़-फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती है तो आपके कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। यदि कदाचित उन्हें छिपाया हुआ दही और मक्खन नहीं मिलता तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम मक्खन दही को छाके पर ऊंचे टांग देती है तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी चक्की के ऊपर काट के बक्से रखकर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि ये वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती है कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जटित आभूषण निकाल लें तो अच्छा हो। यह सुनकर यशोदा कहती, बहुत अच्छा, मैं कृष्ण के सारे रत्न उतार लूंगी, जिससे वह अंधेरे में रखा माखन न डा पाए। तब गोपियां कहीं नहीं, आप ऐसा न करें। आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेगी? हम नहीं जानती कि ये कैसे बालक है जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु देख सकते हैं। बताया उन्हें, अच्छा, तुम लोग अपना माखन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे वहाँ पहुँच न सके। तो उत्तर में गोपियाँ कहती, हाँ, वास्तव में हम ऐसा ही करती है, किंतु कभी कभी हम गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक न जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। कभी कभी दही तथा माखन न चुरा सकने पर ये गुस्से में आकर स्वच्छ फर्श पर पेशाब कर देते हैं, कभी कभी उस पर थूक देते हैं। आप अपने बच्चे को देखो न, वे किस प्रकार इस शिकायत को सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा माखन चुराने की योजना बनाते रहते हैं और अब किस तरह वे शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं। जरा उनके मुखमंडल तो देखें। जब माता यशोदा ने सारे उलाहने सुनकर अपने बच्चे को डांटना चाहा तो उसके भाले भाले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और डांट नहीं पाई। किसी और दिन जब कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो सारे बालकों ने बलराम के साथ मिलकर यशोदा से कहा कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। यह सुनकर माता यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे, तुमने अकेले में मिट्टी क्यों खाई? देखो न, बलराम सहित तुम्हारे सारे मित्र तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। अपनी माता के डर से कृष्ण ने कहा, हे माता, ये सारे लड़के, जिनमें भैया बलराम भी सम्मिलित है, झूठ बोल रहे हैं। मैंने मिट्टी कभी नहीं खाई। आज भैया बलराम मेरे साथ खेलते खेलते मुझसे रुष्ट हो गए, अतः वे मेरी शिकायत करने के उद्देश्य से अन्य बालकों से मिल गए हैं। वे सभी एकजुट होकर शिकायत करने आए हैं, जिससे आप क्रुद्ध हो और मुझे प्रताड़ित करें। यदि आप सोचती है कि वे सच बोल रहे हैं तो आप मेरे मुंह के भीतर देख सकती है कि मैंने मिट्टी खाई है अथवा नहीं। उनकी माता बोली, अच्छा, यदि तुमने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोलो, मैं देखूंगी। जब कृष्ण की माता ने इस प्रकार आदेश दिया तो उन्होंने एक सामान्य बालक की भांति तुरंत अपना मुंह खोल दिया। तब माता यशोदा ने मुंह के भीतर सृष्टि का पूर्ण ऐश्वर्य देखा। माता यशोदा ने मुंह के भीतर चारों ओर संपूर्ण बाह्य आकाश, पर्वत, द्वीप, सागर, ग्रह, वायु, अग्नि, चंद्रमा तथा नक्षत्र देखे। चंद्र तथा नक्षत्रों के साथ ही उन्होंने संपूर्ण तत्वों, जल, आकाश, विस्तृत शून्य, अहंकार, चित्त, बुद्धि, सारे देवता तथा इंद्रिय विषयों यथा ध्वनि, गंध आदि एवं प्रकृति के तीनों गुणों को देखा। उन्होंने मुख के भीतर सारे जीवों, नित्य काल, भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति, गति, चेतना तथा समग्र सृष्टि के विभिन्न रूपों को देखा। यशोदा ने उनके मुख में दृश्य जगत के लिए अनिवार्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने उनके मुख के भीतर कृष्ण को गोद लिए तथा अपना पेयपान कराते अपने आप को भी देखा। वे यह सब देखकर भयभीत हो गई और आश्चर्य करने लगी कि वे सपना देख रही है या वास्तव
वास्तव में कुछ विचित्र दृश्य देख रही है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे या तो स्वप्न देख रही थी या भगवान की माया का खेल देख रही थी। उन्होंने सोचा कि वस्तुएं देखकर वे मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं हो गई। फिर सोचा, हो सकता है कि वह मेरे पुत्र की विराट योग शक्ति हो, अतः उसके मुख के भीतर ऐसा दृश्य देखकर मैं विचलित हो गई हूँ। अतः मैं उन श्री भगवान को नमस्कार करती हूँ। मैं चेतना, मन, कर्म एवं दार्शनिक कल्पना की अभिव्यक्ति से दूर है और जिनका विविध शक्तियाँ व्यक्त तथा अव्यक्त का सृजन करती है, उनकी शक्ति से आत्मा शारीरिक सत्ता का बोध होता है। उन्होंने फिर कहा, मुझे उनको सादर नमस्कार करना चाहिए जिनकी माया से मैं नंद को अपना पति तथा कृष्ण को अपना पुत्र समझ रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि नंद की सारी संपत्ति मेरी है और सारे ग्वाले तथा ग्वालिनी मेरी प्रजा है। यह सब भ्रांति परमेश्वर की माया के कारण है। अतः मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव मेरी रक्षा करते रहें। जब माता यशोदा इस प्रकार के दार्शनिक भावों से भरी हुई थी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति का फिर विस्तार किया, जिससे वे मात्र प्रेम से मोहग्रस्त हो जाए। अतः तुरंत ही माता यशोदा के सारे दार्शनिक भाव विस्मृत हो गए और उन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें अपनी गोदी में उठाकर भौतिक वे मात्र प्रेम से अभिभूत हो गई और सोचने लगी। उन्हें उपनिषद और वेदांत सूत्र या योग पद्धति तथा सांख्य दर्शन से ग्रहण किए ज्ञान द्वारा ही समझा जा सकता है। फिर वे श्री भगवान को अपने द्वारा जन्मे बालक के रूप में सोचने लगी। निश्चय ही यशोदा ने अनेक पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे, जिससे कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगा। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे। यद्यपि कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे, आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार बतलाया। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में जब हम पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें, तो भगवान कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बाल्यपन के कारण उनका सारा ध्यान आकृष्ट करें। कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हों कि उनके साथ कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार किया कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई और समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने जो कृष्ण के सहयोगी थे, सहज ही कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी बाल लीलाएं संपन्न की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप का दर्शन नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले।